Welcome to We Learn Networks. This is subject Retail IT Management, and today we will cover the chapter Role of IT in Retail Operations. This is session number 2. The topic today we will discuss are need of IT in modern retail, demand forecasting and planning, demand forecasting, two types of demand forecasting, need of demand planning, concept of demand planning, benefits of demand planning, functionalities of demand planning, collaborative demand planning, promotion planning and sale budgeting, assortment planning, major functionalities of assortment planning applications, stock optimization, parameters of stock optimization application, benefits of stock optimization, replenishment planning. Need of IT in modern retail. Customers have a wide choice of प्रोडक्ट्स टू शॉप. हमारे जो कस्टमर्स होते हैं उनके पास में बहुत तरह की चॉइसेस होती हैं शॉप करने के लिए. ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कंपटीशन है मार्केट में वो बहुत ज़्यादा है. द मैनुअल कैलकुलेशंस एंड ऑब्जर्वेशंस वुड नॉट बी प्रिसाइज एज देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर एरर्स. जो मैनुअल कैलकुलेशंस होती हैं और जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो प्रिसाइज नहीं हो पाती क्योंकि हमेशा वहाँ पे एक चांस रहता है कि गलतियाँ हो जाएं. Thus, big retailers invest around 8 to 10% of their capital in buying and installing IT applications. IT applications simplify and automate the business processes. जो हमारे बहुत बड़े वाले रिटेलर्स जो होते हैं, बहुत बड़ी कंपनीज़ के जो रिटेलर्स होते हैं, वो अप्रॉक्स जो 8 to 10% है उनकी कैपिटल वो IT सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल और ख़रीदने में लगा देते हैं. और ये जो IT एप्लीकेशंस होती हैं ये उनके बिजनेस प्रोसेसेस को सिंप्लीफाई करती है और उनको ऑटोमेट करती है. In traditional retail businesses, merchandise bills were written on a piece of paper. जो हमारे ट्रेडिशनल रिटेल बिजनेसेस होते थे तो उसमें मर्चेंडाइज जो होता था अपने बिल को एक पीस ऑफ पेपर पे लिखता था. और जो हमारी पब्लिसिटी का मेथड होता था वो वर्ड ऑफ माउथ होता था. मींस जो मुंह से हम एडवर्टाइज़ करते थे सिर्फ वही होता था. पर आजकल हमारी जो टेक्नोलॉजी से जैसे जैसे इंक्रीज़ हुई है उसके हिसाब से जो रिटेलिंग का जो तरीका है उसमें भी हमने IT एप्लीकेशंस को एनरोल करना चालू कर दिया है जो कि बहुत सारे एप्लीकेशंस और बेनिफिट प्रोवाइड करता है किसी यूज़र को. जो सिंप्लिसिटी होती है उसका एग्जांपल है कि हम डिमांड प्लानिंग कर सकते हैं ताकि जो हमारा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है किसी भी प्रोडक्ट के डिमांड को समझने का वो हम इस डिमांड प्लानिंग सिस्टम्स के थ्रू कर सकते हैं. और जो एग्जांपल है ऑटोमेट करने के लिए वो ये है कि जो हमारे ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ होती हैं उनको हम ऑटोमेट कर सकते हैं, जैसे कि डिमांड को एसेस करना और इन्वेंट्री को कंट्रोल करना. IT सिस्टम्स आर नीड टू बी फुलफिल्ड द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स. जो हमारी IT के सिस्टम्स होते हैं उनको ये रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करनी होती हैं. पहली होती है अंडरस्टैंडिंग कस्टमर्स बाय स्टडिंग एंड एनालाइजिंग कस्टमर डेटा. कस्टमर को समझना, उनकी जो डेटा है उसको एनालाइज और स्टडी करके. बिल्ड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद एंड यूज़र्स, वेंडर्स एंड सप्लायर्स. जो हमारे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होते हैं किसी एंड यूज़र से, वेंडर से और सप्लायर से, उसको बिल्ड करना. इंक्रीजिंग स्टोर ऑपरेशन एफिशिएंसी. जो हमारी स्टोर की ऑपरेशंस है उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करना. टू हैव राइट प्रोडक्ट एट राइट टाइम इन राइट प्लेस एंड इन द रिक्वायर्ड क्वांटिटी. जो हमारा प्रोडक्ट है हमें अपनी स्टोर पे एक सही प्रोडक्ट रखना है सही टाइम पे, एक सही जगह पे, और उसकी जो क्वांटिटी है वो भी एकदम सही होनी चाहिए. रिड्यूस कॉस्ट, मैक्सिमाइज प्रॉफिट एंड मिनिमाइज लॉस. जो हमारे कॉस्ट है उनको रिड्यूस करे एक IT सिस्टम, प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करे और जो हमारे लॉस हो रहे हैं उनको भी मिनिमाइज करे. टू हायर पीपल विद रिक्वायर्ड स्किल्स टू डू अ स्पेसिफिक जॉब. ऐसे पीपल्स को हायर करना जो एक स्पेसिफिक जॉब में ट्रेंड है और उनको उसी की जॉब के अकॉर्डिंग
प्लेस करना। टू टेक क्विक एंड करेक्ट बिजनेस डिसीजन, हमें एक क्विक और करेक्ट बिजनेस डिसीजन लेने में हेल्प करे। डिमांड फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग, जो हमारी डिमांड और फोरकास्टिंग है, जो उनकी जो प्लानिंग है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले हम डिस्कस करें कि डिमांड फोरकास्टिंग होती क्या है। फोरकास्टिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग एक्सपेक्टेड वैल्यू फॉर एन एक्टिविटी। जो फोरकास्टिंग है ये वो प्रोसेस है जहाँ पे हम अपनी एक्सपेक्टेड वैल्यू को एस्टिमेट करते हैं किसी एक्टिविटी के लिए। डिमांड फोरकास्टिंग प्रोसीड्स द डिमांड प्लानिंग प्रोसेस। ये जो डिमांड फोरकास्टिंग होती है ये डिमांड प्लानिंग प्रोसेस के पीछे पीछे ही चलती रहती है। इट ऑल्सो टेक्स इनटू अकाउंट फ्यूचर स्पेशल ओकेजन्स दैट कैन अफेक्ट बाइंग प्रोसेस। और ये जो आने वाले ओकेजन्स होते हैं, स्पेशल ओकेजन्स जैसे कि दिवाली, ईद या क्रिसमस, वो इनको भी अकाउंट में लेता है ताकि जो हमारी प्लानिंग है वो और इफ़ेक्टिव मैनर में हो सके। Forecasting tools compares customers' purchase history with forecasting algorithms and through an analysis। जो हमारे forecasting tools होते हैं वो compare करते हैं कस्टमर के परचेज हिस्ट्री को जो फोरकास्टिंग एल्गोरिथम्स के थ्रू, और एक एनालिसिस थ्रो करते हैं हमारे पास में। दिस रिजल्ट is matched with the market trend और data obtained from sales and marketing team। और इस रिजल्ट को हम मार्केट ट्रेंड से मैच करते हैं और ऑब्टेन करते हैं सेल्स और मार्केटिंग टीम के थ्रू। दिस कंपैरिजन गिव्स डिमांड प्रोजेक्शन ऑफ मर्चेंडाइज फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। और ये जो कंपैरिजन हमें आता है वो एक डिमांड प्रोजेक्शन देता है जो कि एक स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है। एग्जाम्पल, estimated demand for Parle-G biscuit is 1000 packets in 1 month. The actual demand of Parle-G biscuit should be very close to 1000 packets, thus helping retailers to avoid overstocking or understocking products। मीन्स हमने अगर पार्ले जी के बिस्कुट की अगर एस्टिमेटेड डिमांड हमारी आई है 1000 पैकेट्स पर मंथ, तो जो हमारा जो एक्चुअल डिमांड है वो भी 1000 पैकेट्स के आसपास ही होगा। मींस 1000 पैकेट्स नहीं होगा, उसके आसपास होगा। तो ये जो रिटेलर्स है ये उनको हेल्प करता है कि जो हमारा स्टॉक है वो ओवर स्टॉक ना हो या फिर अंडर स्टॉक ना हो। 2 टाइप्स ऑफ डिमांड फोरकास्ट हमारे पास में होती है। पहली होती है स्ट्रेटेजिक फोरकास्टिंग, मींस जो पहली जो फोरकास्टिंग है वो डील करती है विद प्लानिंग फॉर स्टोर ऑपरेशन रिक्वायरमेंट्स इन लॉन्ग रन। मींस कि हमारा जो स्टोर है वो कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा, और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए होता है। कि मींस अगर हम प्लान कर रहे हैं किसी स्टोर ऑपरेशंस को तो वो लॉन्ग टर्म के लिए हो। इट बिगिंस बाय स्टडिंग कस्टमर्स, और ये जो प्लानिंग होती है वो कस्टमर को स्टडी करने से शुरू होती है। Customers are divided into segments based upon parameters such as buying patterns, community attitude and demographics। जो हमारे कस्टमर्स होते हैं वो बहुत सारे सेगमेंट्स में डिवाइडेड होते हैं, और जो पैरामीटर्स होते हैं वो पैरामीटर्स होते हैं बाइंग पैटर्न्स की कैसे वो खरीद रहे हैं, उनका कम्युनिटी एटीट्यूड क्या है, और जो डेमोग्राफिक्स हैं वो क्या है। Forecasting begins by studying customers to check the demand product to be sold in store and finalized by evaluation against above parameters। ये जो डिमांड्स होती है प्रोडक्ट की वो ये चेक करती है कि स्टोर में जो हमारे पैरामीटर्स हैं वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हमारा जो सेकंड होता है वो होता है ऑपरेशनल फोरकास्टिंग। ऑपरेशनल फोरकास्टिंग डील्स विद डिमांड प्लानिंग फॉर डे टू डे स्टोर ऑपरेशंस। मींस ये उस एक्टिविटी से डील करता है या डिमांड प्लानिंग से डील करता है जो हमारे डे टू डे स्टोर ऑपरेशंस को देखती है। दस हेल्पिंग रिटेलर्स प्लान रिसोर्सेज फॉर शॉर्ट टर्म, और ये शॉर्ट टर्म के लिए काम करती है। दिस इन्वॉल्व्स फोरकास्टिंग फॉर प्रोडक्ट्स इन द स्टोर डिपेंडिंग अपॉन रेगुलर बाइंग पैटर्न्स फॉर कस्टमर्स। ये इन्वॉल्व करती है फोरकास्टिंग प्रोडक्ट्स के लिए जहाँ पे जो हमारी स्टोर की डिमांड है वो सही है या नहीं फॉर रेगुलर कस्टमर्स। इन एनी टाइप ऑफ फोरकास्टिंग द फॉलोइंग पैरामीटर्स शुड बी टेकन इनटू
कंसिडरेशन। हम ये जो कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनको हम कंसीडर करते हैं। पहला होता है फोरकास्टिंग एक्यूरेसी। फोरकास्टिंग फॉर डिमांड ऑफ एनी प्रोडक्ट शुड बी एक्यूरेट, ये एक्यूरेट होनी चाहिए। डिमांड फोरकास्टिंग एप्लीकेशन शुड कंपेयर एक्चुअल सेल्स डेटा विद प्रोजेक्टेड फिगर्स टू इवेल्युएट फोरकास्टिंग परफॉर्मेंस और एक्यूरेसी। जो हमारी डिमांड फोरकास्टिंग एप्लीकेशन है उसे एक्चुअल सेल्स डेटा को कंपेयर करते रहना चाहिए प्रोजेक्टेड फिगर से, ताकि एक एक्यूरेट फोरकास्टिंग परफॉर्मेंस इवेल्युएट हो सके। वेरिंग वेलोसिटीज़, ये हमारा दूसरा फैक्टर होता है या दूसरा पैरामीटर होता है। ये क्या कहता है? डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैव डिफरेंट स्पीड एट विच दे आर सोल्ड। जो बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं उनका डिफरेंट स्पीड होता है खरीदने का। सम प्रोडक्ट्स मूव फास्ट एंड सम आर स्लो मूविंग आइटम्स। कुछ जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत ही फास्ट मूविंग होते हैं और कुछ जो होते हैं वो स्लो मूविंग होते हैं। जैसे कि अगर हम किसी शॉप से मिल्क खरीदते हैं तो मिल्क हमारा एक डेली आइटम होता है, तो जो इसकी ये जो है वो एक फास्ट कमोडिटी आइटम है। और अगर हम बात करें किसी हेयर ऑयल की तो शायद हम इसे एक मंथली बेसिस पे ख़रीदेंगे, तो ये हमारा एक स्लो मूविंग आइटम हो जाता है। तीसरा जो पैरामीटर है वो है प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ। अलॉन्ग विथ फोरकास्टिंग एक्यूरेसी एंड वेरिंग वेलोसिटी डिमांड प्लानिंग, सिस्टम शुड ऑल्सो इंक्लूड द पैरामीटर ऑफ शेल्फ लाइफ ऑफ प्रोडक्ट। Every product has a specific shelf life after which it cannot be sold. कुछ हर प्रोडक्ट की एक शेल्फ लाइफ होती है जिसके बाद हम उसको नहीं बेच पाते। अ गुड फोरकास्टिंग एप्लीकेशन फोरकास्ट द डिमांड अकॉर्डिंग टू द शेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट, दस मिनिमाइजिंग वेस्टेज। और जो हमारा डिमांड फोरकास्टिंग एप्लीकेशन होता है उसे ये ध्यान में रख के फोरकास्ट करना चाहिए कि जो हमारे प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ है वो क्या है, ताकि जो हमारी वेस्टेज है उसे हम मिनिमाइज़ कर सके। यहाँ पे शेल्फ लाइफ का मतलब एक्सपायरी डेट से भी हो सकता है। नीड फॉर डिमांड प्लानिंग। रिटेल इंडस्ट्री टुडे इज़ कम्प्लीटली कस्टमर ड्रिवन। जो हमारी रिटेल इंडस्ट्री है वो कम्प्लीटली कस्टमर ड्रिवन है। ये एक सिंपल कंसेप्ट है, पर अगर इफ़ कस्टमर्स डू नॉट गेट व्हाट दे वांट फ्रॉम वन स्टोर दे विल गेट इट फ्रॉम द अनदर स्टोर। अगर कस्टमर को एक चीज़ किसी स्टोर पे नहीं मिलती तो वो दूसरे स्टोर पे मिल सकती है। रिटेलर्स डू नॉट नो प्रिसाइजली व्हाट कस्टमर्स डिमांड आर एंड देयर गेस वर्क डज नॉट ऑलवेज वर्क। जो हमारा रिटेलर है उसको ये नहीं पता कि कस्टमर की क्या डिमांड होती है, और कभी कभार अगर वो जो सामान खरीदने में जो गैस वर्क करता है वो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा सही हो। दे आर अनेबल टू प्लान अहेड ऑफ टाइम फॉर कस्टमर डिमांड एंड डिसाइड अपॉन सेल्स बजट। ये जो हमारा रिटेलर होता है वो अनेबल होता है कि आगे का कैसे हम कस्टमर की डिमांड को प्लान करें और हम कैसे अपने सेल्स बजट को डिसाइड करें। Retailers are unable to track the customer buying patterns, market trends, and are also unable to make the customer buy more once they are in the store. अगर हमारा रिटेलर है वो अनेबल होता है कि कस्टमर को बाइंग पैटर्न्स और उनके मार्केट ट्रेंड्स पे ट्रैक करे, और ये अनेबल होता है कि कस्टमर कैसे बार बार हमारे एक प्रोडक्ट में अगर आए तो एक बार में सारी चीज़ें खरीद के जाए। Inaccurate plans for the demand and inaccurate forecasting lead to higher inventory carrying cost. अगर हमारे प्लान्स जो हैं डिमांड के लिए वो इनएक्यूरेट होंगे या फिर जो हमारी फोरकास्टिंग है वो इनएक्यूरेट होगी तो हमारा जो इन्वेंट्री का कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगा। इसीलिए जो हमारी डिमांड प्लानिंग है उसकी ज़रूरत हमें रिटेलिंग मार्केट में पड़ती है। कंसेप्ट ऑफ डिमांड प्लानिंग। डिमांड प्लानिंग डिसीजन इज़ मेड बेस्ड ऑन डिमांड फोरकास्टिंग डेटा। जो हमारी डिमांड प्लानिंग है वो एक डिसीजन होता है जो कि डिमांड फोरकास्टिंग डेटा पे बेस्ड होता है। डिमांड प्लानिंग IT सिस्टम्स यूज्ड इन स्टोर ऑपरेशंस हेल्प इन असेसिंग डिमांड ऑफ मर्चेंडाइज। जो हमारा डिमांड प्लानिंग IT सिस्टम होता है वो यूज़ करता है स्टोर ऑपरेशन को और हेल्प करता है कि जो हमारे मर्चेंडाइज की डिमांड है उसे एक्सेस कर सके। Demand planning is one of the most important aspect to be considered for a successful business. जो हमारा डिमांड प्लानिंग है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट होता है
ताकि वो कंसीडर कर सके सक्सेसफुल बिजनेस को। डिमांड प्लानिंग सिस्टम्स अंडरस्टैंड रिटेलर्स नीड एंड एक्सपेक्टेशंस। जो डिमांड प्लानिंग सिस्टम होता है वो रिटेलर की नीड और उसकी एक्सपेक्टेशंस को अंडरस्टैंड कर सकता है। डिमांड प्लानिंग एप्लीकेशन एस्टिमेट डिमांड्स ऑफ प्रोडक्ट बाय टारगेट मार्केट ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। जो हमारा डिमांड प्लानिंग एप्लीकेशन होता है वो ये एस्टिमेट करता है कि जो हमारी प्रोडक्ट की डिमांड है या फिर जो टारगेट मार्केट है वो कैसे कैसे इफ़ेक्ट हो रही है एक पीरियड ऑफ टाइम पे। दिस एप्लीकेशन जनरेट्स डिमांड प्लान एंड ऑल्सो प्रोवाइड एस्टिमेट ऑफ डिमांड इन केस देयर इज़ अ वेरिएशन इन अ मार्केट। ये एप्लीकेशन डिमांड प्लान को जनरेट करती है और एस्टिमेट भी प्रोवाइड करती है अगर हमारी मार्केट में वेरिएशंस आ भी रही हैं उसके अकॉर्डिंग। सम ऑफ द टॉप कंपनीज डेवलपिंग दिस एप्लीकेशंस आर SAS सिस्टम, Menugistics and StatSoft. Benefits of demand planning. Demand planning system uses data and logic टू डिटरमाइन फ्यूचर डिमांड। जो हमारा डिमांड प्लानिंग सिस्टम होता है वो डेटा और लॉजिक को डिटरमाइन करता है फ्यूचर डिमांड्स के लिए। इफ़ डिमांड प्लानिंग ऑफ अ प्रोडक्ट इज़ डन प्रिसाइजली, रिटेलर कैन रिस्पॉन्ड टू द डिमांड ऑफ देयर कस्टमर्स क्विकली एंड मोर एफिशिएंटली। अगर जो हमारी डिमांड प्लानिंग है किसी प्रोडक्ट के लिए वो प्रिसाइजली करी गई है तो रिटेलर रिस्पॉन्ड कर सकता है एक इफ़ेक्टिव और एक क्विकली मैनर में कस्टमर की डिमांड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। रिटेलर कैन मेंटेन मिनिमम स्टॉक लेवल्स एंड रिड्यूस इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। जो हमारा रिटेलर होता है वो मिनिमम स्टॉक लेवल्स को मेंटेन करके रख सकता है और ये इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट को भी रिड्यूस करता है। डिमांड प्लानिंग सिस्टम हेल्प्स रिटेलर टू बेटर अंडरस्टैंड एंड टेक एक्शन ऑन द अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री टू बी परचेज। जो हमारे डिमांड प्लानिंग सिस्टम होता है वो रिटेलर्स को हेल्प करता है ताकि वो बेटर अंडरस्टैंड कर सकें और एक नेसेसरी एक्शन ले सकें जो जितना भी हमारा इन्वेंट्री का अमाउंट खरीदा गया है उस पे। रिटेलर्स कैन ऑल्सो नेगोशिएट सप्लाई कॉस्ट विद सप्लायर्स। और जो रिटेलर है वो नेगोशिएट कर सकता है सप्लाई कॉस्ट के लिए सप्लायर से। डिमांड प्लानिंग रिस्क रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ लॉस सेल्स। जो डिमांड प्लानिंग होता है वो जो लॉस सेल्स का रिस्क है वो भी रिड्यूस कर देता है। और जो लास्ट बेनिफिट है डिमांड प्लानिंग का वो ये है कि ये हेल्प करता है रिसोर्स यूटिलाइजेशन की ऑप्टिमाइजेशन को। फंक्शनैलिटीज़ ऑफ डिमांड प्लानिंग। द फंक्शनैलिटीज़ ऑफ डिमांड प्लानिंग सिस्टम आर डिमांड फोरकास्टिंग, डिमांड प्लानिंग, कोलैबोरेटिव डिमांड प्लानिंग, प्रमोशनल प्लानिंग एंड सेल्स बजटिंग। जो मेन फंक्शनैलिटीज़ होती हैं डिमांड प्लानिंग की वो होती हैं फोरकास्टिंग डिमांड प्लानिंग, दूसरी होती है कोलैबोरेटिव डिमांड प्लानिंग, तीसरी होती है प्रमोशनल डिमांड प्लानिंग एंड चौथी होती है सेल्स बजटिंग। Now we will study about collaborative demand planning. Collaborative demand planning is a web-based interface that allows collaboration of data between users. ये allow करता है कि जो users हैं वो अपने data को collaborate कर सकें through a web-based interface. The user can be sales and marketing team and users of merchandisers एंड सप्लायर्स। जो यूज़र्स होते हैं वो बहुत सारी टीम्स के हो सकते हैं, जैसे कि कोई टीम है सेल्स या मार्केटिंग की, कोई एंड यूज़र है मर्चेंडाइज का या फिर कुछ सप्लायर्स होते हैं। सेल्स एंड मार्केटिंग टीम कस्टमर्स एंड सप्लायर्स और वेंडर्स कैन प्रोवाइड सम डेटा एंड इनपुट बेस्ड ऑन देयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस। ये जो हमारे यूज़र्स होते हैं वो कुछ डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं या इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के थ्रू। दिस डेटा कैन हेल्प डिमांड प्लानिंग प्रोसेस टू बिकम मोर एक्यूरेट एंड प्रैक्टिकल। और ये जो डेटा होता है वो डिमांड प्लानिंग को हेल्प करता है बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होने में या फिर कुछ बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होने में। सेल्स एंड मार्केटिंग टीम कैन यूज़ डिमांड प्लानिंग डेटा फॉर प्लानिंग ऑफर्स एंड प्रमोशंस फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये जो सेल्स और मार्केटिंग टीम है वो यूज़ करते हैं डेटा प्लानिंग को या डिमांड प्लानिंग को ताकि बहुत सारे नए ऑफर्स को प्लान कर सके या प्रमोशन को प्लान कर सके टाइम टू टाइम। प्रमोशन प्लानिंग।
जो नेक्स्ट फंक्शनैलिटी होती है डिमांड प्लानिंग की वो होती है प्रमोशनल प्लानिंग, जो सपोर्ट करती है मार्केटिंग टीम को ताकि वो प्लान और मैनेज कर सके प्रमोशंस और ऑफर्स को। द सिस्टम कैलकुलेट द इम्पैक्ट ऑफ दीज प्रमोशंस ऑन डिमांड ऑफ प्रोडक्ट्स, सेल टारगेट्स एंड कैलकुलेट प्रॉफिट मार्जिन्स। ये जो सिस्टम है वो कैलकुलेट करता है कि प्रमोशंस का क्या इफेक्ट हुआ है प्रोडक्ट की डिमांड के लिए या फिर उसके सेल्स टारगेट पे, और या ये कैलकुलेट करता है प्रॉफिट मार्जिन को। डिमांड ऑफ प्रोडक्ट कैन इंक्रीज और डिक्रीज एज पर सक्सेस ऑफ प्रमोशन। अगर प्रमोशन सक्सेस हुआ है तो जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो इंक्रीज़ कर सकती है, अगर जो हमारा प्रमोशन है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ तो डिक्रीज़ भी कर सकती है। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एक दिवाली का टाइम है। अकॉर्डिंग टू डिमांड फोरकास्ट जो डिमांड होती है शुगर की वो हाई होती है घी से। विद फोरकास्टेड इंक्रीज इन डिमांड ऑफ शुगर, सेल टीम्स कैन प्लान प्रमोशंस। तो वो प्रमोशंस प्लान करेगी, जैसे कि 2 किलो घी के साथ में 1 किलो चीनी मुफ्त देना, बाय 2 kg घीज एंड गेट 1 kg फ्री शुगर। ये हमारा एक प्रमोशन का तरीका है जो कि इंक्रीज करता है घी की सेल को। नेक्स्ट थिंग इज सेल्स बजटिंग। मोस्ट ऑफ द कंपनीज टुडे कंसिडर सेल बजट प्लानिंग। जो बहुत सारी कंपनीज होती है वो सेल को बजट करती है और उनको प्लान करती है। दिस फंक्शनैलिटी ऑफ डिमांड प्लानिंग सिस्टम अनेबल्स बिजनेस टू डिसाइड सेल टारगेट्स एंड प्लान फाइनेंशियल रिसोर्सेज। जो हमारी ये जो फंक्शनैलिटी होती है वो डिमांड प्लानिंग सिस्टम को अनेबल करती है कि वो डिसाइड कर सके कि क्या सेल टारगेट है और क्या रिसोर्स फाइनेंशियल रिसोर्स के लिए प्लान्स हैं। सेल बजट कैन कैलकुलेट ऑन अ मंथली और ईयरली बेसिस सिस्टम। जो हमारा सेल बजट है हम उसको मंथली भी कैलकुलेट कर सकते हैं और ईयरली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सिस्टम ट्रैक्स सेल्स फॉर अ मंथ और एन ईयर एंड इट लोकेट्स वीक एरियाज विच माइट अफेक्ट सेल बजट एंड सेल्स टारगेट। ये जो सिस्टम है वो ट्रैक करता है किसी मंथली या ईयरली रिपोर्ट को सेल्स की, और ये लोकेट करता है वीक एरियाज जहाँ पे जो हमारा सेल बजट है या सेल टारगेट है वो अफेक्ट हो सकता है। Assortment planning is our next topic. Assortment planning is customer today are very demanding. जो हमारे customers हैं वो बहुत demanding हो गए हैं। They need good quality products at low price, good service, comfort, convenience and wide range of choose from. जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको बहुत ही अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स चाहिए लो प्राइस पे, जिनकी अच्छी सर्विस हो, कंफर्टेबल हो, कन्वीनियंस हो उनको लाना या ले जाना, और जो बहुत सारी एक वाइड वैरायटी ऑफ रेंज होनी चाहिए ताकि उनमें से ये चूज़ कर सकें। अ सक्सेसफुल रिटेलर शुड देयरफॉर हैव अ वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स और राइट मर्चेंडाइजेस मिक्स। जो हमारे सक्सेसफुल रिटेलर्स होते हैं उनको इस तरीके से प्रोडक्ट को रखना चाहिए अपनी शॉप पे या स्टोर में कि जो हमारे मर्चेंडाइज हैं वो सही हों और जो उनका मर्चेंडाइजेस का मिक्स है वो यूज़ हो। असॉर्टमेंट प्लानिंग डज नॉट ओनली मीन्स व्हाट कस्टमर्स रेगुलरली परचेज। असॉर्टमेंट प्लानिंग ये नहीं होती कि कस्टमर्स क्या खरीदेंगे, ये ऑल्सो इंक्लूड करता है कि कस्टमर्स किस चीज़ को कितनी जल्दी खरीदेंगे। Product selection process includes planning for number of product categories to be carried. ये जो हमारा प्रोडक्ट का सिलेक्शन प्रोसेस होता है ये इस प्लानिंग पे डिपेंड करता है कि जो हमारे नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट हैं वो किन कैटेगरीज़ में होंगे, जो हमारे, और दूसरा होता है जो हमारे नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट हैं हर कैटेगरी में वो कैसे कैरीड आउट होंगे, या फिर जो हमारी नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं हर प्रोडक्ट के लिए वो कैसे कैरीड आउट होंगी। मेजर फंक्शनैलिटीज़ ऑफ असॉर्टमेंट प्लानिंग एप्लीकेशन आर। जो मेजर फंक्शनैलिटी है असॉर्टमेंट प्लानिंग की वो है, फर्स्ट इज़ एनालाइज फाइनेंशियल रिसोर्सेज की, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को एनालाइज करना। एज द असॉर्टमेंट प्लानिंग एप्लीकेशन डिटरमाइन मर्चेंडाइज मिक्स अ बिजनेस शुड कैरी, इट ऑल्सो हेल्प्स इन एनालाइजिंग फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। It estimates how much finance would be needed to carry certain mix of product. ये जो हमारा फाइनेंशियल एनालिसिस है वो ये बताता है कि हम कैसे कैसे प्रोडक्ट्स को मिक्स करें कि जो हमारा एस्टिमेट है फाइनेंस का वो कम रहे। दूसरा फैक्टर है फैक्टर ऑफ सेलेक्ट
assortment. Assortment planning application decide factors that helps in analyzing assortments to be carried out by a store. कि कैसे जो हमारा असॉर्टमेंट है वो किस तरीके से हम सेलेक्ट करें कि जो हमारा स्टोर है वो भी फुल हो जाए और हमारी जो सेल है वो भी इंक्रीज़ हो. Ranking of stores. In a chain of retail stores, application ranks all stores according to type of products, target customers, total sales and profit margin. जो हमारे एप्लीकेशन की रैंक है वो डिपेंड करती है कि जो हमारा प्रोडक्ट का टाइप है वो क्या है, कस्टमर कैसे टारगेट किए जा सकते हैं, कैसे हमारी टोटल सेल को इंक्रीज़ कर सकते हैं और कैसे हमारा प्रॉफिट मार्जिन है वो ऊपर जाए. फाइनल प्लान. जो हमारा फाइनल प्लान है वो ये बताता है कि कैसे कैसे जो हमारी रिटेलर्स हैं वो प्रोवाइड विद अ फाइनल प्लान. द एप्लीकेशन इज़ फ्लेक्सिबल इनफ टू एकोमोडेट एनी एडिशन और डिलीशन ऑफ द प्रोडक्ट बाय रिटेलर. जो हमारी एप्लीकेशन होती है वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए कि वो एकोमोडेट कर सके एडिशन और डिलीशन कोई भी रिटेलर अगर किसी प्रोडक्ट के लिए करता है तो. Next topic is stock optimization. Demand planning and assortment planning application enables retailers to have right mix of product in store based on demand. जो हमारी डिमांड प्लानिंग और असॉर्टमेंट प्लानिंग है वो एप्लीकेशन है जो अनेबल करती है रिटेलर को ताकि राइट मिक्स कर सके प्रोडक्ट को किसी स्टोर में और जो उनकी डिमांड है वो भी हम डिमांड को अपने बेस रखें. Maintaining too much or too little stock can cost capital or sales to retailers. जो मेंटेन कर सकें कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा या कम ना हो जाए किसी भी डिमांड से, क्योंकि जो है वो इफ़ेक्ट कर सकता है कैपिटल की कॉस्ट को और सेल्स को रिटेलर्स के लिए. Inventory optimization takes care of merchandise come into the warehouse and goes out. जो इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन है वो ध्यान रखता है हर मर्चेंडाइज का जो कि वेयर हाउस से आ रहे हैं या जा रहे हैं. स्टॉक ऑप्टिमाइजेशन एप्लीकेशन कंसीडर्स द फॉलोइंग फैक्टर्स. पहला होता है टाइम रिक्वायर्ड फॉर डिलीवरी ऑफ ऑर्डर्ड स्टॉक, कि ऑर्डर्ड स्टॉक की डिलीवरी में कितना टाइम लगेगा. नेक्स्ट स्टॉक ऑर्डरिंग साइकिल, की जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है उसका ऑर्डर साइकिल क्या होगा. और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डरिंग मर्चेंडाइज की फ्रीक्वेंसी क्या होगी उसको ऑर्डर करने के लिए. स्टॉक ऑप्टिमाइजेशन एप्लीकेशन कंबाइंस द पास्ट इन्वेंट्री डेटा. जो हमारा स्टॉक ऑप्टिमाइजेशन एप्लीकेशन होता है वो इन्वेंट्री डेटा को कंबाइन करता है पास्ट सेल्स रिपोर्ट से और जो हमारी प्रोडक्ट की डिमांड है उससे और कैलकुलेट करता है कि कितना स्टॉक रखा जाएगा एक रिटेलर की स्टोर में. रिप्लेनिशमेंट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क फॉर इन्वेंटरी ऑप्टिमाइजेशन. रिप्लेनिशमेंट जो है वो एक और इम्पॉर्टेंट टास्क होता है इन्वेंटरी ऑप्टिमाइजेशन के लिए या फिर स्टॉक ऑप्टिमाइजेशन के लिए. पैरामीटर्स ऑफ स्टॉक ऑप्टिमाइजेशन एप्लीकेशन आज जो पैरामीटर्स हैं स्टॉक ऑप्टिमाइजेशन के वो होते हैं रीऑर्डर लेवल, कि हम कब कब रीऑर्डर करें, ऑर्डर की साइकिल क्या होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए ऑर्डर करने के लिए, टाइम कितना लगेगा स्टॉक की डिलीवरी में, सेफ्टी स्टॉक हमारे पास में है या नहीं है, अगर एनी इमरजेंसी सिनेरियोस अगर इमरजेंसी हो जाती है तो उसके लिए हम क्या सिनेरियो यूज़ करेंगे. बेनिफिट्स क्या होते हैं स्टॉक ऑप्टिमाइजेशन के, वो होते हैं रिटेलर्स कैन गिव इम्प्रूव्ड कस्टमर सर्विस. रिटेलर जो है वो एक इम्प्रूव कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कर सकता है. रिटेलर कैन कम्पीट इन मार्केट बाय होल्डिंग ऑप्टिमाइज स्टॉक. रिटेलर कम्पीट कर सकता है मार्केट में ताकि जो हमारा स्टॉक है वो ऑप्टिमाइज रहे. नो स्टॉक आउट सिचुएशन हैंस नो लॉस सेल्स, कि अगर हमारे पास में स्टॉक आउट की कंडीशन नहीं है तो हमारे पास में जो सेल्स है वो भी लॉस्ट नहीं होंगे. लेस इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री बाय कैरिंग लो लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री ऑन हैंड. जो इन्वेस्टमेंट है वो भी कम हो इन्वेंट्री के लिए और कैरी कर सके लो लेवल ऑफ इन्वेंट्री को. रिड्यूस वेस्टेज ड्यू टू आउटडेटेड एंड एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स. जो वेस्टेज है वो भी रिड्यूस कर सके
और जो हमारी आउटडेटेड या एक्सपायरी प्रोडक्ट्स है उनकी वेस्टेज को भी हम रिड्यूस कर सकें। Replenishment planning is the process of reordering inventory once it has reached a certain minimum level। कि रिप्लेनिश का मतलब क्या होता है कि दोबारा से रिचार्ज करना या रिफ़िल करना। तो इसका यहाँ पे प्रोसेस ये है कि हम इन्वेंट्री को रीऑर्डर करें कि अगर हमारे पास में मिनिमम लेवल आ गया है किसी प्रोडक्ट का तो उसको हम दोबारा से रिप्लेनिश कर दें। This application automatically calculates amount of inventory required over a period of time and places an order automatically। ये जो एप्लीकेशन है ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करती है कि इन्वेंट्री में कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है किसी टाइम पर्टिकुलर टाइम पे, और अगर उसका स्टॉक जो है वो अंडर होता जा रहा है तो ऑर्डर को अपने आप ही ऑटोमेटिकली प्लेस कर देना। दस नो मैनुअल इंटरवेंशन इज़ नीडेड, इसलिए कोई मैनुअल इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं होती। ऐसी जो एप्लीकेशंस होती हैं हम उसको ऑटोमेटेड रिप्लेनिशमेंट एप्लीकेशन कहते हैं। सम रिप्लेनिशमेंट प्लानिंग एप्लीकेशन ऑल्सो हैव एन ऑप्शन ऑफ मैनुअल इंटरवेंशन वाइल ऑर्डरिंग। कुछ रिप्लेनिशमेंट प्लानिंग में ये भी वो होता है कि मैनुअल इंटरवेंशन दी जाए। इससे क्या होता है, जो हमारे रिटेलर्स होते हैं वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं क्वांटिटी को किसी करंट सिचुएशन के लिए। दिस इज़ कॉल्ड कॉन्स्ट्रेंट रिप्लेनिशमेंट, इसको हम कॉन्स्ट्रेंट रिप्लेनिशमेंट कहते हैं। इन्वेंट्री रिप्लेनिशमेंट एप्लीकेशन ऑल्सो कैलकुलेट सेफ्टी स्टॉक लेवल्स, सर्विस लेवल्स, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड विजिबिलिटी इन सप्लाई चेन। जो हमारी इन्वेंट्री रिप्लेनिशमेंट एप्लीकेशन होती है ये भी कैलकुलेट करती है कि हमारे जो सेफ्टी स्टॉक लेवल है वो है हमारे पास में या नहीं, सर्विस का लेवल क्या है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, और जो विजिबिलिटी हमारी सप्लाई चेन में वो है या नहीं है। डू इट योरसेल्फ। First question is what is demand forecasting and planning, and second one is what is stock optimization and its parameters. Thank you for this session.